श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ये दोस्तों आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। अथ द्वाविंशो अध्याय। श्री शिव और जलंधर का युद्ध। जलंधर द्वारा गांधर्वी माया से शिव को मोहित कर शीघ्र ही पार्वती के पास पहुंचना, उसकी माया को जानकर पार्वती का अदृश्य हो जाना और भगवान विष्णु को जलंधर पत्नी वृंदा के पास जाने के लिए कहना। सनत कुमार बोले, इसके बाद रौद्र रूप वाले महाप्रभु शंकर वैल पर सवार हो वीरगणों के साथ हंसते हुए संग्राम भूमि में चले गए। जो रुद्रगण पहले पराजित होकर भाग गए थे वे शिव जी के आते ही सिंहनाद करते हुए युद्ध भूमि में पुनः लौट आए और शंकर के अन्य गण भी शब्द करते हुए आयुधों से युक्त होकर उत्साह के साथ बाणों की वर्षा करते हुए दैत्यों को मारने लगे। उस समय सभी दैत्य भयंकर रुद्र को देखकर इस प्रकार भागने लगे जिस प्रकार शिव भक्त को देखकर उसके भय से पाप भाग जाते हैं। तदनंतर युद्ध में असुरों को परामुख देखकर वह जलंधर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। शुंभ निशुंभ आदि हजारों दैत्यराज भी क्रोधित हो होड़ चबाते हुए बड़े वेग से शंकर जी की ओर दौड़े। वीर कालनेमी, खड़ग, रोमा, बलाह, घस्मर, प्रचंड तथा अन्य दैत्य भी शिव जी की ओर दौड़े। हे मुने, शुंभ आदि सभी वीर दैत्यगणों ने शीघ्र ही बाणों द्वारा रुद्रगणों को ढक दिया, उनके अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया। तब शंकर ने अपने गणों को बाणों के अंधकार से आवृत देखकर शीघ्रतापूर्वक दैत्यों के बाण समूहों को काटकर अपने बाणों से आकाश को भर दिया। उन्होंने बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया और बाण समूहों से दैत्यों को पृथ्वी तल पर गिरा दिया। उन्होंने अपने परशु से खड़ग रोमा का सिर धड़ से अलग कर दिया और खटवांग से बलाहक के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। घस्मर नामक दैत्य को पाश में बांधकर उसे भूमि पर पटक दिया और अपने त्रिशूल से उस महावीर प्रचंड को काट डाला। शिव जी के वृषभ ने कुछ को मार डाला, कुछ बाणों द्वारा मारे गए, कुछ दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों की भांति स्थित रहने में असमर्थ हो गए। तब क्रोधावेष्ट मन वाला वह महादैत्य जलंधर शुंभादि दैत्यों को धिक्कारने लगा और धैर्य युक्त होकर हंसता हुआ कहने लगा। जलंधर बोला, पहले शंकर जी से बोला, भागकर पीठ दिखाते हुए माता के मल के समान इन दैत्यों को मारने से क्या लाभ, क्योंकि भयभीत लोगों को मारना श्लाघ्य है तथा वीरों के लिए स्वर्गप्रद नहीं होता। यदि युद्ध करने में तुम्हारी श्रद्धा है, हृदय में थोड़ा भी साहस है तथा यदि ग्राम में सुख में थोड़ी भी स्पृहा नहीं है तो मेरे सामने खड़े रहो। और पुनः अपने वीरों से बोला, युद्ध भूमि में मर जाना अच्छा है। यह सभी कामनाओं का फल देने वाला, यश की प्राप्ति कराने वाला तथा विशेषकर मोक्ष देने वाला भी कहा गया है। जो रणभूमि में युद्ध करते हुए मारा जाता है वह सन्यासी एवं परम ज्ञानी होता है और सूर्य मंडल को भेद कर परम पद को प्राप्त करता है। बुद्धिमानों को कभी भी कहीं भी मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि समस्त उपायों से भी इसे रोका नहीं जा सकता। हे वीरों, यह मृत्यु तो जन्म लेने वालों के शरीर के साथ ही पैदा होती है, वह आज हो अथवा 100 वर्ष बाद हो। प्राणियों की मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए मृत्यु का भय त्याग कर संग्राम में प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करो। ऐसा करने से इस लोक में तथा परलोक में निस्संदेह परम आनंद की प्राप्ति होती है। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर उसने अपने वीरों को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु वे भय के कारण धैर्य धारण न कर सके और रण से भागने लगे। तब अपनी सेना को भागते हुई देखकर महाबली सिंधु पुत्र जलंधर को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इसके बाद क्रोध से आविष्ट मन वाला वह जलंधर क्रोध से वज्र की ध्वनि करता हुआ युद्ध भूमि में रुद्र को ललकारने लगा। जलंधर बोला, हे जटाधर, तुम आज मेरे साथ युद्ध करो, इन्हें मारने से क्या लाभ। यदि तुम्हारे पास कुछ बल है तो उसे दिखाओ। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर उस महादैत्य जलंधर ने 70 बाणों से अक्लिष्ट कर्मा वृषभ ध्वज शिवजी पर प्रहार किया। महादेव जी ने अपने तक ना पहुंचे हुए जलंधर के उन बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से शीघ्र ही हंसते हंसते काट दिया तथा 7 बाणों से उस जलंधर दैत्य के घोड़े, पताका, छत्र और धनुष को काट गिराया। हे मुने, शंकर के लिए यह अद्भुत बात नहीं थी। तब कटे हुए धनुष वाला तथा रथवीन वह सिंधु पुत्र दैत्य जलंधर गदा लेकर क्रोध से वेगशील हो शिव जी की ओर दौड़ा। हे पाराशर पुत्र, तब महान लीला करने वाले प्रभु महेश्वर ने उसके द्वारा चलाई गई गदा को शीघ्र ही सहसा 2 टुकड़ों में कर दिया।
फिर भी वह महादैत्य क्रोध में भरकर अपनी मुष्टि दान कर उन महादेव को मारने की इच्छा से बड़े वेग से उनकी ओर झपटा। इतने में ही अक्लिष्ट कर्म करने वाले ईश्वर ने अपने बाण समूहों से शीघ्र ही उस जलंधर को एक कोस पीछे ढकेल दिया। तत्पश्चात दैत्य जलंधर ने रुद्र को अपने से अधिक बलवान जानकर उनको मोहित करने वाली अद्भुत गांधर्वी माया का निर्माण किया। उस समय उसकी माया के प्रभाव से शंकर जी को मोहित करने के लिए अप्सरा एवं गंधर्वों के अनेक गण प्रकट हो गए। उसके बाद गंधर्व तथा अप्सराओं के वे गण नाचने गाने लगे, दूसरे ताल वेणु और मृदंग बजाने लगे। उस महान आश्चर्य को देखकर रुद्र अपने गणों के साथ उस रणभूमि में मोहित हो गए। उन्हें अपने हाथ से अस्त्रों के गिरने का भी ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार रुद्र को एकाग्रचित देखकर काम के वशीभूत वह दैत्य जलंधर बड़ी शीघ्रता से वहां पहुंचा जहां गौरी विराजमान थी। हे व्यास, युद्ध भूमि में महाबली शुंभ तथा निशुंभ को नियुक्त कर तथा स्वयं 10 भुजा 5 मुख 3 नेत्र जटा धारण कर महावृषभ पर आरूढ़ हो गए। जलंधर अपनी आसुरी माया के प्रभाव से सर्वथा शंकर के समान सुशोभित होने लगा। शिवप्रिय पार्वती रुद्र को आते हुए देखकर सखियों के मध्य से उसके सामने उपस्थित हो गई। उस दैत्यराज ने यों ही पार्वती को देखा, उसी समय संयम रहित हो गया और उसके अंग जड़ हो गए। तदनंतर गौरी उस दानव को पहचान कर वैसे व्याकुल हो वेग पूर्वक अंतर ध्यान होकर उत्तर मानस की ओर चली गई। तत्पश्चात क्षण मात्र में ही बिजली की लता के समान पार्वती को ना देखकर वह दैत्य पुनः युद्ध करने के लिए बड़े वेग से वहां पहुंच गए जहां शिव जी थे। तब पार्वती ने भी मन से महाविष्णु का स्मरण किया और उन्होंने तक्षण अपने समीप उन विष्णु को बैठा हुआ देखा। तदनंतर जगत जननी शिवप्रिया पार्वती हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उन विष्णु को देखकर प्रसन्नचित होकर उनसे कहने लगी। पार्वती बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने परम आश्चर्यजनक कार्य किया है। क्या आपको उस दुर्बुद्धि की चेष्टा विदित नहीं है? तब भगवान गरुड़ध्वज ने जगदम्बा का वह वचन सुनकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिवा को प्रणाम कर कहा। श्री भगवान बोले, हे देवी, आपकी कृपा से मुझे वह वृत्तांत ज्ञात है। हे माता, आप मुझे जो आज्ञा दें उसे मैं आपके आदेश से करने के लिए तत्पर हूँ। सनत कुमार बोले, विष्णु के इस वचन को सुनकर जगन माता पार्वती धर्म नीति की शिक्षा देती हुई ऋषिकेश से कहने लगी। पार्वती जी बोली, उस दैत्य ने ही ऐसा मार्ग प्रदर्शित किया है, अब उसी का अनुसरण कर आप भी कीजिए। मेरी आज्ञा से आप उसकी स्त्री का पातिव्रत्य भंग कीजिए। हे लक्ष्मीपते, उसके बिना वह महादैत्य नहीं मारा जा सकता, क्योंकि पातिव्रत धर्म के समान अन्य कोई भी धर्म पृथ्वी तल पर नहीं है। सनत कुमार बोले, पार्वती की यह आज्ञा सुनकर विष्णु जी उसे शिरोधार्य करके छल करने के लिए शीघ्र ही पुनः जलंधर की नगरी की ओर चले। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के 5वें युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्यान के अंतर्गत जलंधर युद्ध वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ त्रयोविंशो अध्याय। विष्णु द्वारा माया उत्पन्न कर वृंदा को स्वप्न के माध्यम से मोहित करना एवं स्वयं जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पातिव्रत का हरण करना, वृंदा द्वारा विष्णु को शाप देना तथा वृंदा के तेज का पार्वती में विलीन होना। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप बताइए विष्णु ने कहाँ जाकर क्या किया? उस स्त्री ने अपने धर्म को कैसे छोड़ा? सनत कुमार बोले, दैत्य जलंधर के नगर में जाकर विष्णु वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट करने का विचार करने लगे। मायावियों में श्रेष्ठ उन्होंने वृंदा को स्वप्न दिखाया और स्वयं अद्भुत रूप धारण करके उसके नगर के उद्यान में स्थित हो गए। तब उसकी पतिव्रता पत्नी देवी वृंदा ने विष्णु की माया के प्रभाव से रात्रि में दुस्वप्न देखा। उसने विष्णु की माया से स्वप्न में देखा कि उसका पति भैंसे पर आरूढ़ हो, शरीर में तेल लगाए हुए, नग्न होकर काले पुष्पों से विभूषित हो राक्षसों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसका सिर मुड़ा हुआ है और वह अंधकार से ढका हुआ है। इसी तरह उसने अपने को और अपने नगर को समुद्र में डूबते हुए देखा। इस प्रकार उसने रात्रि के शेष भाग में बहुत प्रकार के दुस्वप्नों को देखा। इसके बाद वह बाला जगकर देखे गए अपने स्वप्नों पर विचार कर ही रही थी कि उसने उदित होते हुए सूर्य को छिद्रयुक्त और निष्प्रभ देखा। इन घटनाओं को अनिष्टकारी जानकर वह भय से
विह्वल हो गई और रोने लगी। उसे द्वार, अट्टालिका आदि कहीं भी शांति नहीं मिली। तदनंतर वह अपनी दो सखियों के साथ नगर के बगीचे में आई, परंतु उस बाला को वहां कुछ भी शांति नहीं मिली। इसके बाद वह जलंधर की स्त्री दुखित होकर घबराती हुई एक वन से दूसरे वन में गई, किंतु वह अपने विषय में कुछ भी नहीं समझ पाई। घूमती हुई उस बाला ने सिंह के समान मुख वाले, चमकते हुए दाढ़ तथा दांत वाले भयंकर दो राक्षसों को देखा। उन दोनों को देखकर वह से विह्वल वह ज्यों ही भागने लगी, तो ही उसने शिष्य के समान मौन बैठे हुए एक शांत तपस्वी को देखा। तदनंतर भयभीत उसने उन तपस्वी के गले में भुजारूपी लता को डालकर कहा, हे मुने, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। दो राक्षसों द्वारा पीछा की जाती हुई तथा वैसे विह्वल उसको देखकर मुनि ने हूँ शब्द से ही उन दोनों राक्षसों को शीघ्र भगा दिया। हे मुने, उनके ओंकार मात्र से भयभीत होकर भागते हुए उन दोनों राक्षसों को देखकर वह दैत्येंद्र पत्नी वृंदा अपने मन में बहुत अधिक विस्मित हो गई। तदनंतर भय मुक्त वृंदा ने उन मुनिनाथ को हाथ जोड़कर दंडवत भूमि पर प्रणाम कर यह वचन कहा। वृंदा बोली, हे दया सागर, हे मुनिनाथ, हे दूसरों की पीड़ा को दूर करने वाले इन दुष्टों के घोर भय से आपने मेरी रक्षा की है। हे कृपा के सागर, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वदा समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, कृपया आप उसे सुने। हे प्रभु, मेरे स्वामी जलंधर रुद्र से युद्ध करने के लिए गए हैं, वे वहां युद्ध में कैसे हैं सुब्रत, आप उसे मुझसे कहिए। सनत कुमार बोले, उसके वाक्य को सुनकर कपट करके मौन बैठा हुआ तथा स्वार्थ को सिद्ध करने में कुशल वह मुनि कृपा करके ऊपर की ओर देखने लगा। उसी समय दो बंदर आए और उसको प्रणाम कर सामने खड़े हो गए। इसके बाद उनकी भाव के इशारे से नियुक्त होकर वे आकाश की ओर चले गए। हे मुनीश्वर, आधे क्षण में लौटकर जलंधर के मस्तक, धड़ तथा दोनों हाथों को लेकर वे उसके सामने खड़े हो गए। वह वृंदा सिंधु नंदन जलंधर के सिर, धड़ और दोनों हाथों को देखकर पति के दुख से दुखित मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। वृंदा बोली, हे प्रभु, आपने जो पहले सुख की बात सुनाकर मुझे प्रसन्न किया करते थे, वही आज अपनी निरपराध पत्नी से बोलते क्यों नहीं हो? अहो, जिन्होंने पहले गंधर्वों के साथ विष्णु और देवताओं को भी पराजित कर दिया, वे त्रिलोक के विजयी आज एक तपस्वी से कैसे मारे गए? हे दैत्य श्रेष्ठ, मैंने आपसे पूर्व में कहा था कि शिव पर ब्रह्म है, परंतु आपने रुद्र के तत्व को ना जानकर मेरे उस वाक्य को स्वीकार नहीं किया। आपकी सेवा के प्रभाव से मैंने जान लिया था कि आप कुसंग के वशीभूत होकर गर्व के कारण मेरी बात नहीं मान रहे हैं। अपने धर्म में परायण जलंधर की पत्नी इस प्रकार कहकर दुखित हृदय से अनेक प्रकार विलाप करने लगी। तदनंतर दुख से उच्छ्वास छोड़ती हुई धैर्य धारण कर वह वृंदा उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोली, हे कृपा निधे, हे मुनि श्रेष्ठ, दूसरे का उपकार करने में ही आपका आदर है, इसलिए मुझ पर कृपा करके हे साधो मेरे स्वामी को जीवित कर दें। हे मुनीश्वर, मैं समझती हूँ कि आप पुनः इनको जीवित करने में समर्थ हैं, इसलिए मेरे प्राणनाथ को आप जीवित कर दें। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर पातिव्रत धर्म में तत्पर वह दैत्य पत्नी दुख से श्वास छोड़ती हुई उनके पैरों पर गिर पड़ी। मुनि बोले, यह युद्ध में रुद्र के द्वारा मारा गया है, इसलिए इसको जलाने में मैं समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि रुद्र के द्वारा युद्ध में मारा गया व्यक्ति कभी जीवित नहीं होता। तथापि शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। इस शाश्वत धर्म को जानता हुआ मैं कृपा से युक्त होकर इसे जीवित कर देता हूँ। सनत कुमार बोले, हे मुने, सभी मायावियों में श्रेष्ठ वे मुनि रूपी विष्णु ऐसा कहकर उसके पति को जीवित कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके द्वारा जीवित समुद्र पुत्र जलंधर भी शीघ्र ही उठकर प्रसन्न मन से वृंदा का आलिंगन करके उसके मुख का स्पर्श करने लगा। पति को देखकर वृंदा ने हर्षित मन से सभी प्रकार का शोक त्याग दिया और इस घटना को स्वप्न के समान समझा। वह प्रसन्न चित्त से काम का उदय होने पर उस वन के मध्य में ही उसके साथ बहुत दिनों तक विहार करती रही। एक बार सहवास के अंत में उसको विष्णु के रूप में जानकर क्रोध से युक्त होकर फटकारती हुई वृंदा यह वचन बोली। वृंदा बोली, अरे परिस्त्रीगामी हरि, तुम्हारे इस प्रकार के चरित्र को धिक्कार है। मैंने तुमको अच्छी प्रकार से जान लिया है। तुमने ही माया का आश्रय लेकर
तपस्वी का वेश धारण किया था। सनत कुमार बोले, हे व्यास, पतिव्रत परायण उस वृंदा ने ऐसा कहकर क्रोधयुक्त होकर अपने तेज को दिखाते हुए विष्णु को शाप दे दिया। रे महादम दैत्य शत्रु, तुम दूसरे के धर्म को दूषित करने वाले हो, इसलिए अरे षट, सभी प्रकार के विषयों से तीव्र मेरे द्वारा दिए गए शाप को ग्रहण करो। तुमने अपनी माया से जिन दो पुरुषों को दिखाया है वे ही दोनों राक्षस बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। तुम भी पत्नी के दुख से दुखित होकर वानरों की सहायता लेकर वन में भटकते हुए घूमो। यह जो सर्पों का स्वामी शेषनाग तुम्हारा शिष्य बना था, यह भी तुम्हारे साथ भ्रमण करे। ऐसा कहकर वह वृंदा उस समय विष्णु के द्वारा रोके जाने पर भी अपने पति जलंधर का मन में ध्यान करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई है मुने। उस समय उसकी उत्तम गति को देखने की इच्छा वाले ब्रह्मा आदि सभी देवता अपनी भार्याओं के साथ आकाश मंडल में स्थित हो गए। उस समय दैत्येंद्र पत्नी की वह परम ज्योति देवताओं के देखते ही देखते शीघ्र दृष्ट हो गई और शिवा पार्वती के शरीर में उस वृंदा का तेज विलीन हो गया। उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि की है मुने। इस प्रकार काल नेमी की श्रेष्ठ पुत्री महारानी वृंदा ने पतिव्रत के प्रभाव से परामुक्ति को प्राप्त किया। उस समय हरि ने उसका स्मरण कर उसकी चिता की भस्म धूलि को धारण किया। देवता और सिद्धों के ज्ञान देने पर भी उनको कुछ शांति नहीं मिली और वे वहीं पर स्थित हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्यान के अंतर्गत वृंदापति व्रत भंग और देहत्याग वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। वो आगे की कथा का प्रसारण हम अगले भाग में करेंगे, जिसमें दैत्यराज जलंधर और भगवान शिव का संग्राम, भगवान शिव द्वारा जलंधर का वध तथा देवताओं द्वारा शिव स्तुति तथा भगवान विष्णु के मोह का नाश की कथा सुनेंगे। शिव महापुराण की इस पावन कथा को सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।